हेलो बच्चों, नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में मैं आदि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, 2 दिन से जब से आरएसएम एसएसबी बोर्ड का जो नया कैलेंडर आया है, ठीक है, उसके बाद से लगातार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। सर, इस कैलेंडर में तो हमारी भर्ती का नाम है ही नहीं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं बच्चे लैब असिस्टेंट 2024 भर्ती की, जिसके लिए केवल और केवल एकमात्र डेडिकेट चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल हमेशा आपको सही जानकारी दी है, बिल्कुल परफेक्ट जानकारी, कोई फालतू का कोई मोटिवेशन नहीं, वो चीजें जो बिल्कुल सटीक होती हैं और पूरा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, पूरे डेटा के आधार पर एक एक चीज बताने का कार्य जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार करता है। और अभी भी इस वीडियो के अंदर भी आपका जो डाउट है भर्ती वाला, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा बच्चे, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आई प्रॉमिस इस वीडियो से पूरा आप सेटिस्फाई रहोगे। आपका टाइम वेस्ट करने का या आपको कोई झूठे सपने, झूठा मोटिवेशन देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और मैंने पिछले साल भी नहीं दिया था, बोल दिया था भर्ती नहीं है तो नहीं है, ठीक है। खाली अपने कोर्सेज बेचने के लिए हम कार्य नहीं करते, ठीक है बच्चे। तो पूरा भर्ती आएगी नहीं आएगी, इस कैलेंडर का क्या विश्लेषण है वो देखते हैं बच्चे, है ना। बाकी अपने ये बैचेज हैं, आप चाहो तो लगातार इनसे तैयारी कर सकते हो। केवल 499 में है, तीनों बैचेज है ना। आपके साइंस का प्रचंड बैच है, ये प्रारंभ बैच, भूगोल वालों के लिए पराक्रम 2.0 बैच। कहाँ है, इस लोगों को ध्यान से देख लो, यही लोगो आपकी पहचान है, अपने चैनल की पहचान है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। बाकी सारी अपडेट के लिए आप यहाँ पर जुड़े रहो मेरे साथ, यहाँ पर मैं चीजें आपको बता दूंगा 9817019664 के ऊपर, ठीक है बच्चे। चलो जी, तो ये आपके सामने आपका कैलेंडर आया और इस कैलेंडर में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, है ना। अब मेरी स्माइल आपको बता सकती है कि आप लोग बिना वजह फालतू में परेशान हो रहे हो, बिना ही वजह, है ना। इसमें देख के कि सर इसमें तो सितंबर तक का शेड्यूल दे दिया, ये इसमें देखो महिला सुपरवाइजर का दे दिया इन्होंने, छात्रावास अधीक्षक का दे दिया इन्होंने, है ना। अल्पसंख्यक मामलात के ये जो छात्रावास अधीक्षक का ही है ये दोनों, तो है ना। ये आपका लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक का हो गया आपका, ये है ना, एलडीसी हो गया। और एक जो जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पशु परिचर भर्ती, इसकी डेट दी है जो नॉन सीईटी है, नॉन सीईटी है। सर इसमें तो हमारा है ही नहीं। अब ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना, क्योंकि हर एक लाइन आपको पूरा मोटिवेशन और एक सच्चाई देगी, एक सच्ची न्यूज देगी। बच्चे ध्यान से सुनना, ये वो भर्तियां हैं, शुरुआत की 3 मैं जो आपको दिखा रहा हूं और ये 5 तक, ये 6 तक मान लो, है ना। ये 6 वो भर्तियां हैं जिनके बारे में जब पिछला आपका जो सीईटी हुआ था उसमें पहले ही बता दिया गया था कि सीईटी 12th लेवल पे और सीईटी जो ग्रेजुएशन बेस है, इनके तहत ये 15 भर्तियां होनी हैं। और इन भर्तियों में कोई नया नाम नहीं है, कोई नया नाम की कोई नई वैकेंसी होनी है। ये वही हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी, सीईटी कंडक्ट करवाया गया, सीईटी के आधार पर अब 15 गुना जो बच्चे हैं वो इनका टेस्ट देंगे, इनका टेस्ट देंगे 15 गुना, है ना। राजस्थान पुलिस थी जिसका फिजिकल करवा लिया गया, 15 गुना बच्चे बुलाए फिजिकल में भी, है ना। ये सारी चीजें अब एक नई है, इसके अंदर क्या, पशु परिचर, पशु परिचर। और इस भर्ती की भी डेट इसलिए दी है क्यों, क्योंकि इसका जो वित्तीय स्वीकृति है, साथ साथ में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके फॉर्म चालू हो गए हैं, फॉर्म चल रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें ऐसी कोई नई भर्ती नहीं है बच्चे जो आप सोचोगे सर सितंबर तक। और क्या सर जो बोर्ड है वो सितंबर तक खाली बस ये 5-6-7 भर्तियां हैं, क्या यही भर्तियां कंडक्ट करवाएगा और कोई भर्ती कंडक्ट नहीं करवाएगा क्या? आप मेरी बात सुनो, पटवार भर्ती कहां है? इसके अंदर कल भी क्लैरिफिकेशन दिया था अध्यक्ष ने कि अभी हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है सिलेबस से रिलेटेड, है ना। ट्वीट देखा होगा आपने, अरे देखो आपके नए अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, बच्चों की एक एक ट्वीट, एक एक समस्या को सुनते हैं ये, है ना। और बहुत जल्दी आपकी ये जो प्रयोगशाला सहायक है, आप लोग अभी 2-4-5 दिन बाद मेरा साथ देना, एक दिन में अध्यक्ष साहब से पूछ लेंगे कि हमारी भर्ती का क्या है, कब तक आएगी, वो भी खुद ट्वीट के माध्यम से आपको पूरा देंगे अगर आप लोग साथ दोगे तो। कैसे क्या प्रोसेस रहेगी वो आगे मैं आपको बता दूंगा। पटवार भर्ती अभी पूरी चीज नहीं मिली है, इसलिए इस नोटिफिकेशन में उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरियन की बात करें, पीटीआई की बात करें, बहुत सारी भर्तियां हैं ऐसी जो अभी होनी है आपकी,
होनी है। ग्रेड की भर्तियों की बात करें, इनमें कई नाम है क्या है? ये जो कैलेंडर है ये इन भर्तियों के लिए फिक्स किया है कि इन भर्तियों का एग्जाम हम तब लेंगे। नई भर्तियां और नई 70,000 भर्तियों की घोषणा हुई है, 70,000 एक साल में हम भर्तियां करेंगे। वो 70,000 ये थोड़ी ना है, ये तो पुरानी भर्तियां हैं जिनके पहले से पता है कि ये ग्रेजुएशन, ये सीईटी बेस, ये भर्तियां होनी है। इसका तो आपका ये कैलेंडर जारी होने से पहले इसके फॉर्म निकल चुके थे पशु परिचर के, और ये भी पिछले साल की है। आपको पता है पशु परिचर निकाल दी गई थी, फिर वो उसको रोक दिया गया था आपके जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले, है ना। तो ये आप टेंशन मत लो सर, इसमें हमारा नाम नहीं है तो हमारी भर्ती नहीं आएगी क्या। लैब असिस्टेंट भर्ती जो है वो बिल्कुल आपकी आएगी, ठीक है। और कोई मोटिवेशन नहीं बच्चे, बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं। 100% ये भर्ती आपकी आएगी, 100% ये आपकी भर्ती आएगी। और यही नहीं, बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहे अब ये जो आपका फरवरी हो गया, आप देखो हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। मार्च अप्रैल, क्योंकि अप्रैल से आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव आपको पता है, और लोकसभा चुनाव है तो अप्रैल के बाद तो वैसे भी आचार संहिता लग जानी है, अप्रैल में ही लग जानी है, तब नहीं। और उसके बाद आप आगे चलोगे तो आचार संहिता हटेगी मई जून जुलाई, जून जुलाई के बाद में आपका, जून जुलाई के बाद आपके फिर से वो चीज हट जाएगी। और लगातार लगातार आपको नई नई भर्तियां एक साल के अंदर। और सितंबर के बाद आपका, अच्छे से पता है, सितंबर के बाद आपका सीईटी भी होना है, सितंबर के बाद आपका सीईटी एग्जाम भी होना है, जिसके आधार पर ही आगे की भर्तियां होंगी। जितनी भी भर्तियां है ना आगे की, इस 5-6 महीने में, 4-5 महीने में खाली वही भर्तियां करवाई जा रही हैं जिनके बारे में पहले से पता था, जिनको पिछले सीईटी में मेंशन किया गया था, है ना। अब नया सीईटी थोड़ी ना ले सकते हैं जब तक वो पिछली भर्तियों का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन सीईटी के आधार पर ये 15 भर्तियां होनी है, जब तक उनको कंप्लीट नहीं करवाएंगे नया सीईटी कैसे करवा सकते हैं। और आगे की नई भर्तियों की जानकारी इसलिए नहीं दे रहे अभी, 70,000 भर्तियां आनी है क्योंकि पहले सीईटी होगा, उसके बाद आगे सारी भर्तियां होंगी, आगे सारी आपकी वैकेंसीज होंगी, ठीक है बच्चे। तो लैब असिस्टेंट आपका डैम श्योर है, 100% है। अब सवाल उठता है कि सर कब तक आएगी, कब तक आएगी भर्ती, लैब असिस्टेंट की हमारी भर्ती कब तक आएगी। ये कब वाला सवाल तो बड़ा परेशान कर रहा है बच्चे को। कब तक आएगी, परीक्षा कब तक हो जाएगी गुरुजी। सिलेबस में मैं यहां लिख के आपको बताता हूं, परीक्षा कब तक हो जाएगी, फॉर्म कब तक आ जाएंगे गुरुजी। सर सिलेबस में भी बदलाव होगा नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज सीईटी में शामिल होगी नहीं होगी, एज कब से काउंट होगी गुरुजी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर पढ़ाई जारी रखें या नहीं रखें, पढ़ाई जारी रखें या नहीं रखें। अब आपको काम की बातें बताऊंगा इन सारी चीजों के ऊपर। आपकी यही डाउट है, पता है मुझे, यही डाउट है, इन सारी चीजों के जवाब सुन लो बच्चे। या तो आपकी भर्ती है, ये अभी मार्च अप्रैल में आपको कोई ना कोई, इसके देखो भर्ती जब अनाउंस होती है, जब वो मार्केट में आती है चर्चा में, जब मतलब पूरा कि हाँ अब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जब उसके ऊपर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी होती है ना। अभी उन चीजों को नहीं मिली है तो कहां से आपको नोटिफिकेशन और ये देखने को मिलेगा। भर्ती जरूर आनी है, ये आपको पता है, इसी साल में आनी है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल के करीब हो सकता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, है ना। अगर ये बीच में लोकसभा चुनाव वाला फंडा नहीं होता तो हो सकता है ये अप्रैल मई तक आपका काम हो जाता, लेकिन अब ये तो आप बीच में 2 महीने तो हटाई दो, उसके बाद जून जुलाई अगस्त तक आपको श्योर है ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चे। अगर इस टाइम पीरियड में ये अनाउंस नहीं हुआ तो इस टाइम पीरियड में अनाउंस होना डेफिनेटली है, होगी, ठीक है। परीक्षा कब तक हो सकता है इस साल, अगर ये जून जुलाई अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जाता है तो वही आपका नवंबर दिसंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। और अगर ये मार्च अप्रैल तक होती हैं तो फिर आपका वही है कि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक, और जरूरी नहीं है सितंबर के बाद, सितंबर से पहले भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कैलेंडर आप देख रहे हो ये कई बार अपडेट होना है, कई भर्तियों के लिए अपडेट होना है, टेंशन मत लो आप,
बहुत सारी भर्तियों के नए नए नाम इसमें जुड़ते जाएंगे डे बाय डे। जैसे आप देखो, अभी मैं दोबारा मैं ही वीडियो बनाऊंगा कि देखो कैलेंडर अपडेट हो गया, ये नई भर्तियां और जुड़ गई है जिनके एग्जाम अभी सितंबर तक होने हैं, या सितंबर के बाद होने हैं, सितंबर से पहले होने हैं। आप देखना इस चीज को, ठीक है जी। सिलेबस में बदलाव कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब ये है नई राजस्थान जी के पढ़नी है, नई राजस्थान जी के पढ़नी है, और जो आपका मेन पोर्शन है आपका वो तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है ना। हो सकता है कुछ चैप्टर घटा दिए जाएं। अगर आपके जो मेन पोर्शन है बी पार्ट जो आपका रहता है, अगर उसमें कुछ चैप्टर घटाएंगे तो सिंपल सी बात है आपके फर्स्ट पेपर में कुछ नए सब्जेक्ट जोड़ देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो था वो तो था ही पूरा और लो 3-4 सब्जेक्ट और पढ़ो, ऐसा नहीं करेंगे। सिलेबस का वेटेज उतना ही रहेगा, कुछ नया जुड़ेगा तो कुछ हटेगा, इस बात को याद रखना। सीईटी के तहत ये भर्ती होगी क्या गुरुजी? नहीं बच्चे, ये भर्ती सीईटी के तहत नहीं है। अच्छा, एज कब से काउंट होगी गुरुजी? इसकी एज काउंट होगी जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। अगर इस साल भी ये भर्ती आती है तो जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग इसकी एज काउंट होगी। ये मैं पहले बता दूं, कोई बच्चा ये सोचे कि इस साल में तो हमारी 18 होगी नहीं, अरे आराम से जनवरी 2025 तक तो 18 हो जाएगी ना, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। गुरुजी पढ़ाई जारी रखें या नहीं रखें, या फिर खाली लैब के लिए तैयारी करें, या साथ साथ में अदर एग्जाम की भी तैयारी करें, इसका मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भटका रहा है आपको, आपके गोल से भटका रहा है। ऐसा नहीं करता हूं, मैं वो चीजें बताता हूं जो रियल में एक कंपटीशन लाइफ में बच्चा फेस करता है। ज्ञान कुछ लोग ऐसे दे जाते हैं जिन्होंने खुद कभी कोई कंपटीशन एग्जाम ना दिया, ना निकाला, ना वैसी कंडीशन फेस की, ना कभी तैयारी की। ठीक है, तो बच्चे देखो लैब का एग्जाम होना है। फर्स्ट पेपर आपका जो है वो वही है, राजस्थान जीके है, उसके अंदर नेशनल जीके है, साइंस वालों की बात करें तो, है ना। आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पशु परिचर की मैं बोल रहा हूं, पशु परिचर जिसका फिक्स एग्जाम होना है ना, उसमें क्या है वही आपकी राजस्थान जीके है, नेशनल जीके है, मैथ रीजनिंग जो भी है ना। और बी पार्ट थोड़ा सा आपका जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित है ना। लेकिन ए पार्ट कितना बड़ा है, 105 क्वेश्चन कितना बड़ा है, सोचो वो सारा, है ना। अब ध्यान से सुनो, सीईटी होगी उसमें भी वही चीजें, नेशनल जीके, राजस्थान जीके, मैथ रीजनिंग। तो बच्चे जो कॉमन सब्जेक्ट है ना आपके लैब के और इन सब के, वो तो आपको लैब की करोगे तब भी तैयारी होती रहेगी आपकी। मेरा मानना ये है लगातार, क्योंकि अब इस वैकेंसी में अगर ये मार्च अप्रैल तक आ जाती है तब तो अपना पूरा ध्यान केवल एक वैकेंसी के ऊपर रखो, मार्च अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आता है। तो अगर ये इससे थोड़ा सा लेट होता है तब आपके लिए मैं दोबारा एक बार बढ़िया रणनीति, आपके सारा जो है ना आपके लिए मार्ग क्या रहना चाहिए, आपका पथ क्या रहना चाहिए, है ना, वो क्लियर और एक अच्छी तरीके से और अच्छा तरीका कि कैसे जल्दी से जल्दी सफलता ले सकते हैं, वो मार्ग मैं आपको बताऊंगा पूरा अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि बच्चे इन चीजों की आप तैयारी करो, ऐसे चलो। ये कॉमन सब्जेक्ट है, जो एग्जाम पहले हो उसके 1 महीने पहले उस मेन पेपर पे थोड़ा सा फोकस कर देना, आपका वो एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, और एक साथ आप कैसे 3-4 भर्तियों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके। ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखना। आपने एक चीज देखी है, वो एक कछुए वाली और जो खरगोश वाली कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश वाली। खरगोश एक बार भाग दौड़ करेगा, है ना, फिर बैठ जाएगा कि यार कछुआ तो बहुत पीछे है। और मैं बता रहा हूं आज की लाइफ में भी जीतेगा वही जो कछुए की तरह लगातार चल रहा है। अब लगातार का मतलब ये नहीं है कि जो पिछले साल से लग रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख प्राणी हैं। ठीक है, पिछले साल से लग रहे हैं। देखो एक होता है जब भर्ती के बारे में पता हो तब तैयारी करना कि हाँ यार ये भर्ती अब आनी है। एक होता है कि नहीं, हम तो अपने दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि कभी ये भर्ती आएगी और फिर हम अभी से तैयारी लग जाते हैं सारी चीजों को छोड़कर। वो मूर्ख बच्चे होते हैं, वो अपना समय खराब करते हैं। ठीक है, अब जो है ना, अब से यानी अभी भी आपकी वही कछुए वाली कहानी है। आपके पास 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने हैं। 1-2 महीने के चक्कर में मत रहना कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एकदम से हम खरगोश बनेंगे, भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चे, जीतेगा वही
जीतेगा वही जो लगातार, अब से 2024 पूरा भर्तियों का साल है बच्चे, पूरा भर्तियों का साल है 2024। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेंट्रल लेवल की भर्तियों की बात करें, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं अपनी राजस्थान की भर्तियों पे। पूरा भर्तियों का साल है और बच्चे इस साल के अंदर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, डेफिनेटली लेनी है किसी भी हालत में, क्योंकि आपके घर की कंडीशन बच्चे ऐसी नहीं है कि आप इंतजार कर सको किसी चीज के लिए। और यकीन मानना बच्चे, एक गवर्नमेंट जॉब जब मिलती है ना, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब अपने साथ बहुत सारी चीजें, ढेर सारा सम्मान, ढेर सारा आपके अंदर जो आप लेते हो ना, यूट्यूब से मोटिवेशन लेते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि जब मैं ये एग्जाम फाइट कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। जो फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर होता है, फैमिली का, पैसे कमाने का, है घर में अगर आप लड़के हो, लड़कियां हैं तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है? क्योंकि अगर जल्दी से आप देखो, लड़कों को तो फिर भी 4-5 साल मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए। लड़कियों के पास तो भाई मात्र 12th होने के बाद 2 से 3 साल रहते हैं, जिनके अंदर उन्हें अपनी काबिलियत क्या प्रूव करनी होती है। तो बच्चे लगातार तैयारी करते रहो, और ये 2024 के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है। ठीक है बच्चे, अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक साथ 3 से 4 भर्तियों की तैयारी आप एक साथ सेम सिलेबस से, लेकिन थोड़ा सा 10% फालतू मेहनत करके कैसे आप 4 भर्तियों में एक साथ तैयारी कर सकते हो बच्चे। ठीक है ना। और ये भर्ती डेफिनेटली आनी है, खरगोश नहीं बनना है, कछुए बनते रहो, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। बहुत नजदीक हो सफलता के बच्चे, बहुत नजदीक हो, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, है ना। और ये जो आपका कैलेंडर है ये अपडेट होता रहेगा, नई नई भर्तियों के नाम इसमें जुड़ते रहेंगे। जैसे जैसे जिन जिन भर्तियों को वित्तीय स्वीकृति मिलती जाएगी, उनके नाम इस कैलेंडर में ऐड होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसमें नाम ऐड होते जाएंगे उन भर्तियों के। तो इस एक के आधार पर अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं करना है आप सभी को। बहुत अच्छी तैयारी पर लगे हुए हो। 2024 यकीन मानना आपकी है, आपकी सरकारी जॉब की है, आपके सपनों की है बच्चे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डालना। अगली वीडियो बहुत काम की वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाने वाला हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना बच्चे, बहुत जरूरी है ना। और लगातार हमसे जुड़ के तैयारी कर रहे हो तो ये ऐप अपनी है ही, ये सारे बैचेज हैं ही, और कुछ नए बैचेज पशु परिचर के, है ना, और आपके रीट लेवल के, और आपके बहुत सारे बैचेज हैं जो 1-2 दिन के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, नई टीम के साथ, नए टीचर्स के साथ, नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।